हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप सभी के लिए मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ और यह जो योजना है, जो प्लान है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कॉलर यह प्लान है। पहले भी इस प्रकार का एक प्लान था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास ही, उसका नाम था एसबीआई लाइफ स्कॉलर। लेकिन अब इसका नाम बदलकर कुछ फीचर इसके अंदर चेंज कर दिए गए हैं 2024 के अंदर। अब यहाँ पर इस प्लान में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, वो मैं आपके साथ के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लस की। तो यह प्लान बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए प्लान है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए यह प्लान है। और सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान है। ये प्लान शेयर मार्केट से रिलेटेड है। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लान है और इसमें आपको लॉस की संभावनाएं भी बहुत ही कम रहती हैं। वैसे ये मार्केट से रिलेटेड प्लान है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि प्लान में क्या क्या बेनिफिट हैं और किस प्रकार से यह काम करता है और इसके अंदर किस किस का इंश्योरेंस रखा जाता है स्मार्ट स्कॉलर के अंदर की, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि यूनिट लिंक्ड चाइल्ड कम इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, कि यूनिट लिंक्ड मार्केट से कनेक्टेड है और एज बच्चे की 0 से 17 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि 17 साल से ज़्यादा का बच्चा है, 18 साल का हो चुका है, तो उसके लिए यह योजना नहीं है। 17 साल से कम की एज होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एज की। जो यह प्लान बच्चे का रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है, जो इंश्योरेंस कवर रहेगा वो पेरेंट्स का रहेगा। या तो माता का रख लीजिए या पिता का रख लीजिए, केवल एक व्यक्ति का इसमें इंश्योरेंस रखा जाएगा। और जो इंश्योरेंस है वो माता या पिता का रखेंगे, क्योंकि जो पैसा है कमाने वाले माता पिता हैं, इसलिए उनको सिक्योर करके यह प्लान बनाया गया है। किस प्रकार से रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि माता पिता का इसमें इंश्योरेंस रखा जाएगा। जैसे पेरेंट्स है, उनकी एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। बच्चा जो है 0 से लेकर 17 साल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि लाइफ इंश्योर्ड जो है वो पेरेंट्स रहेंगे, बच्चे का यहाँ पर कोई इंश्योरेंस नहीं रखा जाएगा। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, चाइल्ड की जो मिनिमम पॉलिसी की टर्म जो है मिनिमम 8 से लेकर 25 साल तक है। जो पॉलिसी टर्म रहेगी, यदि आप इस प्लान को ले लेते हैं तो आप इसको 8 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म है, जिससे क्लियर हो जाता है कि 8 साल कोई लंबा अरसा नहीं रहता। 8 साल का प्लान बहुत ही बेहतरीन रह सकता है। सेकंड मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 प्रकार से काम करता है। 3 प्रकार से काम करता है। आप इसको सिंगल प्रीमियम में 1 टाइम पेमेंट देकर भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कई पॉलिसी के अंदर कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट का क्या मतलब है। मान लीजिए आप 1 टाइम 1 लाख रुपए दे देते हैं और प्लान को ले लेते हैं, तो आपका जब तक की टर्म आप लेकर चलते हैं इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, उस समय तक का आपका इंश्योरेंस रखा जाएगा। और उसके बाद आपको 1 टाइम देने के बाद आपको दोबारा पेमेंट नहीं देनी है। लिमिटेड प्रीमियम क्या मतलब है कि इसमें 5 साल तक आपको पॉलिसी में पैसा जरूर देना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको कभी भी चला सकते हैं, कितने भी लंबे टाइम के लिए। रेगुलर प्रीमियम का मतलब है कि आप इसमें रेगुलर प्रीमियम देंगे और जब मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी ली तो 10 साल तक आप इसमें पेमेंट देंगे, 20 की ली तो 20 साल तक पेमेंट देंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम आप 75,000 रुपये से ले सकते हैं। और यदि आप सिंगल प्रीमियम के अलावा इसको लेते हैं, जैसे लिमिटेड प्रीमियम लेते हैं, तो लिमिटेड प्रीमियम में भी आप इसको, यदि आप इसको रेगुलर प्रीमियम में लेते हैं, रेगुलर का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेगुलर प्रीमियम लेते हैं तो आप इसको मंथली, यदि आप इसको मंथली मोड पर लेते हैं तो 5500 रुपये, क्वार्टरली लेते हैं 15,000 और हाफ ईयरली देते हैं 25,000, ईयरली देते हैं 50,000। तो इस प्रकार आप इसको ईयरली 50,000 रुपये से भी इसको ले सकते हैं। और यदि आप इसमें लिमिटेड प्रीमियम देते हैं, लिमिटेड प्रीमियम में कंडीशन सेम रहेगी, ईयरली 50,000, हाफ ईयरली 25, क्वार्टरली 15 और मंथली 5500 रुपये। लेकिन उसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपने 8 साल का प्लान लिया
8 साल तक आपने पैसे दिए और मान लीजिए 50,000 रुपये हर साल दिए हैं, और उसके बाद आप इसको 10 साल और चलाना चाहते हैं, 18 साल का प्लान लेते हैं, तो 10 साल तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका इंटरेस्ट इस पर बनता रहेगा, जो भी आपका मार्केट के हिसाब से वैल्यू आएगी। इसी प्रकार इसमें बहुत से फंड हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इक्विटी फंड, टॉप फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइज़र, ग्रोथ फंड, इस प्रकार से इसमें कुल मिला के बहुत से फंड हैं। लगभग 11-12 फंड इसके अंदर दिए गए हैं जिसमें यह पैसा लगाया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेन फीचर जो है स्विचिंग की। स्विचिंग का क्या मतलब है? जब भी आप कोई प्लान लेते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि आपका पैसा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आप उस फंड से निकाल कर दूसरे फंड में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपये चार्ज देने हैं, और आप मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5,000 ज़रूर चेंज करने पड़ेंगे यदि आप स्विचिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार के प्लान को लेना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, तो आपको अपना पैसा 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। अलग फंड में आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि यदि आप ग्रोथ चाहते हैं तो इक्विटी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लेता हूं पार्शियल विड्रॉल की। पार्शियल विड्रॉल क्या फैसिलिटी है? पार्शियल विड्रॉल है यदि आप पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड कितने साल का है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहा, और उसके बाद यदि आप 6ठे साल में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, पार्शियल विड्रॉ का मतलब है बीच में कुछ पैसे निकलवाना, तो आप 6ठे साल के बाद इस जो पॉलिसी है उससे 15% अमाउंट निकलवा सकते हैं। और यदि आपकी पॉलिसी की टर्म ही मान लीजिए 10 साल थी और आपने 5 साल उसको कंटिन्यू भर लिया है, तो आप इस प्लान के अंदर 50% अमाउंट निकलवा सकते हैं। मान लिया आपके 10 लाख रुपए बने हैं, तो आप 5 लाख रुपए कभी भी 5 साल के बाद विड्रॉल ले सकते हैं। ये फैसिलिटी है इसमें, इसको पार्शियल विड्रॉल बोला जाता है। टैक्स बेनिफिट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चाइल्ड प्लान है, इसमें टैक्स बेनिफिट रहेगा। भारत सरकार के जो भी नियम होंगे उन नियमों को अनुसार इसमें टैक्स में छूट दी जाएगी। फ्री लुक पीरियड की बात कर लेता हूँ। यदि आप पॉलिसी ले लेते हैं कोई भी और आपको उसमें कोई त्रुटि नज़र आती है, प्लान पसंद नहीं आता, तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। आप उस 30 दिन के अंदर पॉलिसी को ब्रांच में जाकर कैंसिल करवा सकते हैं और आपकी सारी जो भी पेमेंट आपने दी थी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो फ्री लुक पीरियड इस प्रकार से काम करता है। सेकंड, मैं आपको बता देता हूं कि यह पॉलिसी किस प्रकार से काम करती है। एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मार्केट से रिलेटेड प्लान है, शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान है, परंतु इसकी जो रिटर्न रहती है वो 12 से लेकर 17% तक रह जाती है। बहुत ही बेहतर प्लान है। यदि आपका बच्चा 0 से लेकर 17 साल के बीच में है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा यह विकल्प रहेगा। सेकंड, मैं आपको बता देता हूं चार्ट किस प्रकार से काम करता है। कुछ इस प्रकार से यह पॉलिसी चलती है। मान लीजिए मैं आपको लिमिटेड प्रीमियम में एक एग्जांपल दे देता हूं। 8 साल का आपने प्लान लिया और हर साल आपने 50,000 रुपये पेमेंट दी है, तो यहाँ पर टोटल आपका 4 लाख रुपये चला जाता है 8 साल के अंदर। आगे आपने इसकी टर्म रखी है 15 साल। 8 साल आप दे रहे हैं और यहाँ पर 7 साल आपका वेटिंग पीरियड खड़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फादर या मदर का इंश्योरेंस रखा जाता है। तो आप 4 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 4 लाख का फादर का नॉर्मल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें रखा जाएगा। इन केस फादर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस दौरान इसमें क्या रहेगा, यदि मिस हैपनिंग हो जाती है किसी कारण से, तो 4 लाख आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जितना इंश्योरेंस पिता का रखा गया था। और उसके बाद यह प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और जब इस प्लान की मैच्योरिटी होगी, आप जब भी चाहेंगे 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में, जब भी इसकी जो मैच्योरिटी होगी, जो भी मार्केट के अंदर उस पैसे की वैल्यू रहेगी वो भी आपको रिफ़ंड की जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर आपका 15 लाख रुपए बनता है 15 साल में, तो जो 15 लाख पहले आपको 4 लाख दिए जा चुके हैं, तो 15 लाख भी आपको बाद में रिफ़ंड किए जाएंगे उस केस में। यदि इन केस सब कुछ ओके रहता है, तो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से जो भी वैल्यू रहेगी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो मित्रों, इंश्योरेंस लिया इसलिए जाता है कि फैमिली सिक्योर हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो मित्रों, बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्लान है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट इसमें रह गया हो, तो मैं चाहूँगा कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
कमेंट के माध्यम से। और सेकेंडली, यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप डायरेक्ट ब्रांच किसी भी SBI लाइफ की ब्रांच में जाकर इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांचें अलग से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई कई ब्रांचें हैं जहां से आप इन प्लान्स को परचेज कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।